आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज मेरे प्रभु की कृपा से वो बालक बिल्कुल जिंदा निकल आया। आज सबके मन में चिंता हुई। राजा सम्रासुर को मालूम पड़ा कि अब इस बालक को दूध कौन पिलाएगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। विद्यावती से कह दिया, ऐसा है विद्यावती, इस बालक को तुम अपना दूध पिलाओ, इस बालक को तुम पालो। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, आज बालक को विद्यावती को दे दिया और विद्यावती उस बालक को पाल रही है, नहला रही है, स्नान करा रही है, वस्त्र पहना रही है, दूध पिला रही है। आज नारद जी आ गए विद्यावती के पास और नारद जी कहने लगे, अरे विद्यावती, जिस बालक को तू साधारण समझ रही है, ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये कृष्ण का पुत्र है, द्वारकाधीश का पुत्र है और द्वारकाधीश साक्षात नारायण है, ये उनका पुत्र है और ये कामदेव है और तुम इनकी पत्नी हो। विद्यावती ने कहा, मैं इनकी पत्नी? मैया रास्ते में ना बैठे, आप साइडों में बैठे इधर उधर। कहा कि विद्यावती, हाँ तू इनकी पत्नी है। बोले इस बालक की पत्नी मैं? बोले हाँ। कहा कि देवी, नारद जी ने पिछले जन्म की कथा सुनाई। बोले ये बालक कोई और नहीं, ये कामदेव है और ये कामदेव भगवान भोलेनाथ जब तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए ये कामदेव आया और भोलेनाथ को छेड़ा। मेरे माता बहना बंधुओं, भोलेनाथ की जैसे ही आंख खुली, काम जलकर के राख हो गया, कामदेव जलकर के राख हो गया। जब शिवती सर नयन उघारा, काम भयो जलकत छल छारा। मेरे माता बहना बंधुओं, वो जलकर के राख हो गया। कामदेव अगर किसी तपस्या करने वाले को, भगवान के प्रेमी को, भगवान के भक्त को अगर छेड़ेगा तो उसको जलकर के राख होना पड़ेगा, उसको जलकर के राख होना पड़ेगा। आज विद्यावती, तुम भगवान भोलेनाथ के सामने अपना सिर फोड़ने लगी कि हे भोलेनाथ, आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा के सागर हैं, आप मेरे पति को वापस कर दीजिए, आप मेरे पति को वापस कर दीजिए। तुम्हारे शब्द भोलेनाथ के मन में भा गए देवी और भोलेनाथ ने कृपा करी। कहा कि देवी, अब तो कामदेव जलकर के राख हो गया है, लेकिन अगले जन्म में ये कृष्ण का पुत्र बनकर के आएगा और द्वापर में ये तुम्हारे हाथ से ही इसका लालन पालन होगा, तुम ही पालना। आज ऐसा आशीर्वाद आपको भोलेनाथ ने दिया देवी, और आज वही समय आ गया है। आज द्वापर है और ये कृष्ण का पुत्र है और तुम्हारा पति है। इनकी श्रद्धा से खूब सेवा करो, मन से खूब सेवा करिए। आज विद्यावती को सारी बातें नारद जी ने बता दी, पूर्व जन्म की बात याद करा दी। आज विद्यावती खूब लालन पालन कर रही है, खूब सेवा करती है, पति समझ करके मेरे माता बहन। आज धीरे धीरे समय बढ़ता गया। प्रद्युम्न जी बड़े हुए, बड़े होने पर फिर नारद जी के द्वारा प्रद्युम्न जी को ज्ञात कराया गया कि तुम तो श्री कृष्ण के पुत्र हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो, युवराज हो, तुम तो राजा हो, ये तुम्हें चुरा लाया था, मारने का प्रयास किया। आज विद्यावती को सारी बातें मालूम पड़ी, प्रद्युम्न जी को मालूम पड़ी। आज सम्रासुर और प्रद्युम्न का दोनों का युद्ध हुआ। आज युद्ध हुआ। आज युद्ध करते करते प्रद्युम्न जी ने ऐसा वार किया, सम्रासुर का उद्धार कर दिया, मार डाला है महाराज। आज अपनी पत्नी विद्यावती को साथ में लिए आज प्रद्युम्न जी द्वारकापुरी में आए। द्वारकापुरी में जब प्रद्युम्न जी आए तो मेरी माता बंधुओं, मालूम है भगवान के विवाह कितने हो चुके थे? 16,108।
कितने? 16,108। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, भगवान के 16,108 विवाह हुए, इन विवाहों का मतलब क्या है? मुझे सरल भाषा में समझाइए और एक एक करके बताइए, विस्तार से बताइए, किसके साथ भगवान के विवाह हुए। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का विवाह किसी स्त्री व पुरुष से नहीं हुए। भगवान के विवाह साक्षात जो वेद के मंत्र हैं, कल कहा था ना 3 कांड होते हैं उपासना कांड में, जिसमें 16,100 मंत्र हैं। उपासना कांड का मतलब परमात्मा को जपते 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 जपते, उनको याद करते 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 परमात्मा के पास चला जाना, परमात्मा मैं हो जाना। मेरे माता बहना बंधुओं, उसी का नाम उपासना कांड होता है, उसी का नाम उपासना कांड होता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखने में गई तो मैं है गई। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाता है ना मेरे माता बहन भाई बंधुओं, वो परमात्मा हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। उपासना कांड के मंत्र 16,100 और 8 प्रकार की प्रकृति होती है। परीक्षित, 8 प्रकार की प्रकृति होती है, जैसे जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। कितने हो गए? 5। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीव इन प्रकृति के बस में रहता है, लेकिन मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर प्रकृति के बस में नहीं रहता, बल्कि प्रकृति को अपने बस में रखता है, बल्कि अपने बस में रखता है। ये 8 प्रकार की पटरानी भगवान की प्रकृति बनी है मेरे माता बहना बंधु। आज परीक्षित, ये प्रकृति कोई जामवंती बनी, कोई सत्यभामा बनी, कोई रुक्मणी बनी। मेरे माता बहना बंधुओं, इस प्रकार इन्होंने स्त्री के रूप में जन्म लिया। आज दूसरा विवाह तो भगवान का भालू की बेटी से हुआ। परीक्षित ने कहा, भालू की बेटी से भगवान का विवाह हुआ, कैसे हुआ? आप मुझे सुनाइए। आज आचार्य सुखदेव जी गंगा किनारे विराजमान हैं और राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। आज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित,
होगा तुम ही पालना। आज ऐसा आशीर्वाद आपको भोलेनाथ ने दिया देवी, और आज वही समय आ गया है। आज द्वापर है और ये कृष्ण का पुत्र है और तुम्हारा पति है। इनकी श्रद्धा से खूब सेवा करो, मन से खूब सेवा करिए। आज विद्यावती को सारी बातें नारद जी ने बता दी, पूर्व जन्म की बात याद करा दी। आज विद्यावती खूब लालन पालन कर रही है, खूब सेवा करती है, पति समझ करके मेरे माता बहन भाई बंधु। आज धीरे धीरे समय बढ़ता गया। प्रद्युम्न जी बड़े हुए, बड़े होने पर फिर नारद जी के द्वारा प्रद्युम्न जी को ज्ञात कराया गया कि तुम तो श्री कृष्ण के पुत्र हो, द्वारकाधीश के पुत्र हो, युवराज हो, तुम तो राजा हो। ये तुम्हें चुरा लाया था, मारने का प्रयास किया। आज विद्यावती को सारी बातें मालूम पड़ी, प्रद्युम्न जी को मालूम पड़ी। आज सम्रासुर और प्रद्युम्न का दोनों का युद्ध हुआ। आज युद्ध हुआ। आज युद्ध करते करते प्रद्युम्न जी ने ऐसा वार किया, ऐसा वार किया, सम्रासुर का उद्धार कर दिया, मार डाला है महाराज। आज अपनी पत्नी विद्यावती को साथ में लिए आज प्रद्युम्न जी द्वारकापुरी में आए। द्वारकापुरी में जब प्रद्युम्न जी आए तो मेरी माता बहन बंधुओं, मालूम है भगवान के विवाह कितने हो चुके थे? 16,108। कितने? 16,108। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर